नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। नो डाउट ये आपके लिए बहुत ही एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 104 पदों के लिए जो सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन लेके आया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। आप उसके लिए जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये एक बेहतर आपके लिए पोस्ट है और इसमें आप एक बेहतर गरिमामय जीवन का चुनाव कर सकते हैं। एक बेहतर आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों, पूरी क्षमताओं के साथ लग जाइए, अभी आपके पास समय है। क्योंकि ये जो विज्ञापन आया है उसके लिए देखिए, अभी विज्ञापन की जो तिथि है, अंतिम तिथि, वो है 19 मार्च 2023। और ये जो विज्ञापन का आवेदन आप ऑनलाइन शुरू करेंगे वो करेंगे 20/2/2023। मतलब 20 फरवरी से 12 बजे दोपहर से आप आवेदन करना शुरू करोगे और ये 19/3/2023 मतलब एक महीने का अवसर है आपको। 19 मार्च तक आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि 104 पोस्ट है आपके लिए। कुछ पोस्ट, कुछ पद आरक्षित है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास नेट है, आप मास्टर हो या फिर किसी भी राज्य का आपके पास सेट एग्जाम क्वालिफाई है, तो यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल है। और जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आपका एज 40 से ज्यादा है तो 3 साल अगर आप आरक्षित वर्ग में है तो उनके लिए अलग से इसमें प्रोविजन है एग्जेम्पशन का, छूट का। तो 43 ईयर तक आप इसको दे सकते हो। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही एक बेहतर मौका है। 104 सीट इकोनॉमिक्स के लिए कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छी सीट है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा पोस्ट है जिसके लिए आपको अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में जॉब करना, अगर आप मध्य प्रदेश के हो, सो फार सो गुड। अगर आप यूपी से भी हो तो मध्य प्रदेश आपके लिए बहुत बेहतर है। आप जा सकते हो, राजस्थान से हो तब भी जा सकते हो, हरियाणा से हो तो भी जा सकते हो। बट यहां पे जो 104 सीट है वो कम आती है। 104 सीट बहुत कम। ऐसा होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 104 सीट की वैकेंसी है। अमूमन आप देखते हो 40, 50, 60 के बीच में रहती है। अगर ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की हो तो 20, 25, 30 में सिमट जाती है। तो 100 से ज्यादा सीटें अमूमन कम दिखाई देती है। तो आपको देख रहे हो आपके सामने, यहां पे बिल्कुल क्लियर कट यहां पे है। ये विज्ञापन मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे साफ साफ आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग है। और यहां पे उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र के लिए ऑनलाइन आवेदन ला रहा है। और इसकी अंतिम तिथि आप देख रहे हैं 19/3/2023 है और ये 12 बजे तक है। और उपरोक्त परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 20 फरवरी 2023 को आप दोपहर 12 बजे से करेंगे और ये 19/3/2023 के बीच होगी। आप जब देखोगे यहां पे दिया गया है www.mpo ऑनलाइन गवर्नमेंट इन पे, या इस पे आप जा सकते हो और यहां से आप अपना जो है आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, यहां पे महत्वपूर्ण चीज क्या है आपके लिए? आयु। आयु देखिए यहां पे क्लियर कट किया गया है कि आयु को गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं के हाई स्कूल के आपके मार्कशीट में उसी आधार पे देंगे। और इसमें जो है परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब आप जानते हो। और ये है कि आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त अधिक या त्रुटिवश गलत भुगतान करने के संबंध में रिफंड प्राप्त हेतु अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। मतलब आपको उतनी ही फी पे करनी है जितना ही मांग रहे हैं। और यहां चीज देख लीजिए आप लोग कि त्रुटि सुधार के लिए भी 20/2/2023 से 21/3/2023 ऑनलाइन आप कर सकते हो। कुल मिलाजुला के जो महत्वपूर्ण चीज है, काफी कुछ है इसमें, आप मेरे टेलीग्राम पे इसको ले सकते हो। यहां पे सीटों की बात जरा मैं आपसे कर लूं, जो आपको जानने वाली चीज है कि मैंने कहा कि कम आती है। ये देखिए, ये जो है पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए कि कितनी सीटें हैं आपके लिए और इसमें आप क्या कर सकते हो। तो देखो, रिक्त पदों की संख्या अगर आप अर्थशास्त्र के लिए हो, इकोनॉमिक्स के लिए हो, तो यहां पे देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 44 है। मतलब अगर आप अनरिजर्व अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो 44, और अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 7, एसटी के लिए आप देखो 26। इसका मतलब जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतने बच्चे उनको मिलना जिनके पास नेट हो और जिनके पास सेट हो, जिनके पास पीजी हो।
थोड़े से आसानी से आपको ये नौकरी एसटी के लोगों को मिलेगी, ओबीसी के लिए भी आसानी से मिल सकती है। 20 यहाँ पे आपको देखो सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए अतिरिक्त 7 सीटें बिल्कुल क्लियर कट पहले ही बता दी गई है। कई बार आप देखते हो ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे 7 सीटें और कुल 104 सीटें आपके लिए। तो 104 सीटें आप देखो, सहायक प्रोफेसर के लिए 104 सीटें बहुत कम आती है। आप लोग लग जाओ, आज ही से लग जाओ, आपके पास कम से कम 6 मंथ का समय और मैं आपके साथ हूं। और मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर 6307374827, इसमें आप एग्जाम रिलेटेड नोट्स के लिए आप मुझसे डिमांड कर सकते हो, वीडियोज भी मांग सकते हो, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। फिर देखो, रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए कुछ आरक्षित है। जो मूल निवासी हैं, जो वहां की मूल निवासी महिलाएं हैं, उनके लिए देखिए 44 में से 15 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। एससी में से आपकी 2, एसटी में से 9, ओबीसी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस से 7, 2 सीटें आरक्षित हैं। और रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग जो लोग हैं, हैंडीकैप जो लोग हैं, उनके लिए देखिए 1 सीटें 0 और 0। तो आप ये देख सकते हो 104 सीटें हैं। बेहतर जो है, इससे बेटर सीटें आपको नहीं इकोनॉमिक्स में मिलती हैं, कम मिलती है। तो आप पूरी क्षमताओं के साथ दोस्त लग जाओ। और मैं जरूर ये कहूंगा कि अभी से मन बना लो कि मुझे इस पे जाना है। और आप एक देखो, ये जो श्रेणी है आपकी, जो ये जॉब है ना, वो राजपत्रित है, गेस्टेड आप ऑफिसर बनोगे। आप ये देखो, यहां पे देखो पद की स्थिति अस्थाई, और दूसरी श्रेणी देखो राजपत्रित सेकेंड श्रेणी। यहां पे आप देखो गेस्टेड ऑफिसर के लिए आप जा रहे हो। गेस्टेड ऑफिसर जो पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं क्लास 2 में, आप जो है क्लास 2 के गेस्टेड ऑफिसर बनाया जा रहा है। अब आपके पास पावर हो जाएगी गेस्टेड की पावर। आप किसी का जो है मार्कशीट को जो है अटेस्ट कर सकते हो, ये तमाम चीजें आप कर सकते हो। मतलब ये वही आपकी फैसिलिटी है जो कि आप यूपी में भरते हो। जो डिग्री कॉलेज की जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, वो भी राजपत्रित होते हैं। यहां पर भी देखो आपको राजपत्रित का दर्जा मिला। और साथ ही साथ देखिए वेतनमान आप देखो वही यूजीसी वाला है, एकेडमिक लेवल 10 57,700। मतलब कुल मिला के आपकी स्टार्टिंग लगभग 80,000 रुपए से होगी। स्टार्टिंग आपकी सैलरी 80,000 रुपए से होगी। आपको कर्तव्य क्या है, शैक्षणिक काम को ही करना है। आपको जो है बिना मतलब के कामों में नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। और पद का नाम देखिए सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र होगा। अब यहां पे आपको देखने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपकी अनिवार्य योग्यता क्या है। तो अनिवार्य योग्यता आप एक बार देख लें तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए कि क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी रहा ये कि कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं और विधाओं में के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संबंध विषय में आपको 55% अंक के साथ पीजी आपको पास आउट करना चाहिए, 55% अंक के साथ। और अगर जहां पे ग्रेडिंग सिस्टम है वहां पॉइंट स्केल जो है वह लागू होगा, तो आपको 55% नंबर आपको पीजी के लेवल पे चाहिए। वो आप लोगों के लिए इन्होंने मांगा है कि आपकी जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, 55% अंक के साथ आपका जो है उपाधि होनी चाहिए। फिर देखिए, उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा मतलब नेट होना चाहिए। नेट आप समझ ही रहे हैं कि अगर आपका जो है 55% नहीं है तो आप नेट ही नहीं दे पाओगे, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा संचालित की जाती है, अथवा सीएसआईआर द्वारा, अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिसे यूजीसी द्वारा जरा प्रत्यायित किया गया है, जैसा कि स्लेट और सेट आदि। इसका मतलब आप एमपी सेट हो, राजस्थान सेट अगर आप उत्तीर्ण हो और आपका नेट नहीं भी हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। आप इसको समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अन्य राज्यों के सेट, स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन ओके ना ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला जरा पॉइंट आप देख लो बेटा, ये देखो इंपॉर्टेंट हो गया कि जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित सेट एग्जाम है उसी के जो है सफल अभ्यर्थी पात्र होंगे। अन्य राज्य, जैसे मैंने कहा कि राजस्थान वाले एलिजिबल नहीं होंगे। राजस्थान वाला, यूपी वाला तब दे सकता है जब उसका नेट क्लियर हो, तभी दे सकता है। आप जानते हैं कि जितनी भी सेट एग्जाम होती है उसी राज्य के लिए होती है, तो वो दूसरे राज्यों के लिए नहीं एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो आपको या तो एमपी सेट हो आपके पास, तब आप दे सकते हो। बाकी जो है आपके पास किसी भी राज्य में हो और आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राप्त की हो तो आप दे सकते हो। तो आप समझ गए कि क्या यहाँ पे चीजें हैं। और इसके बाद इसमें अन्य चीजें भी लिखी गई है, पीएचडी के लिए है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखो नेट की बात दी गई है कि आपको क्या नेट होना चाहिए। जीव विज्ञान में लाइफ साइंस से होना चाहिए, और पूरी बात वाणिज्य की है तो वाणिज्य में आपको होना चाहिए आपको नेट। अगर आपका अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र में आपको नेट उपाधि होनी चाहिए, तभी आपको ये माना जाएगा, एलिजिबिलिटी तभी होगी। अब देखिए अर्थशास्त्र में है, एलाइड सब्जेक्ट में
ये चीज देखो जरा, ये चीज कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक इतना दिनांक 2022 द्वारा अर्थशास्त्र विषय के संबंधित सह विषयों के संबंध में जानकारी ये है। क्रमांक 1 अर्थशास्त्र सह विषय अलाइड सब्जेक्ट है एमबीई, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी इसको डाल सकते हैं इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स व्यवहारिक अर्थशास्त्र वाले भी डाल सकते हैं, या फिर एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर इसके ये विषय हैं आप, ये विषय, तो आप इकोनॉमिक्स में आवेदन कर सकते हो। आप इस चीज को समझ लो, ये चीज मेरे पास बहुत आते हैं कि क्या सर मेरा इकोनॉमिक्स नहीं है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर है कि इसके जो अलाइड सब्जेक्ट है वो क्या है इकोनॉमिक्स के। अगर आपके पास एमबीई मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो भी आप इकोनॉमिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, अलाइड इकोनॉमिक्स है तब भी आप इकोनॉमिक्स के लिए असिस्टेंट पर पढ़ सकते हो, या एमबीए व्यवसायिक अर्थशास्त्र मतलब एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स है तब भी आप इसको फॉर्म को डाल सकते हो अगर आपका नेट हो तो। अब देखिए ये चीज लिखा गया कि कॉलम 2 में उल्लिखित विषयों के सह विषय कॉलम 3 में दिए गए तथा कॉलम 2 में उल्लिखित विषय हो तो कॉलम 3 के विषयों संबंधित अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। इसका मतलब जो ये कॉलम अर्थशास्त्र में अगर आप इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना जा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इकोनॉमिक्स में ही मास्टर किए हो। इसके अतिरिक्त आप अगर एमबीई किए हो मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स, या फिर आप एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स किए हो तब भी आप दे सकते। अब देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं वो किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। आपको अगर इसमें कई कर चुके हो तो एक मुख्य विषय में ही आप पात्र होंगे। परीक्षा का आवेदन मुख्य विषय में से ही किया जाएगा। अब आप ये समझ गए, मुख्य विषय में से ही किया जाएगा। अब आयु सीमा देखिए, ये आपके लिए थोड़ा सा समझने वाली बात है कि एज क्या है। कई बार इस पे भी आप लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हो कि एज क्या होगा। तो देखो यहाँ पे एज की क्लियर कट बात की गई है। 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो लेकिन 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो, मतलब आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 21 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। अब ये देखिए फिर कह रहा है कि मध्य प्रदेश द्वारा शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। मतलब अगर आप 43 इयर्स हो और आप छूट देख लीजिए, नीचे इसमें दिया गया है, उसको आप कर लोगे तो आप कर सकते हो। यहाँ देखो साफ भी लिखा है कि अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूट जो है परिशिष्ट एक में देख सकते हैं आप। तो नॉर्मली इसका एज है 21 से 40, लेकिन कुछ लोग जो जिसे मध्य प्रदेश जो है छूट देगी, एग्जेम्पशन देगी, वो 43 तक देख सकते हैं। और आयु की गणना जो है आपकी 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 2023 आप निकाल लीजिएगा। 1 जनवरी 2023 आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, और आप जो है 40 साल से कम के हों तो आपके लिए ये आप एग्जाम देंगे। तो ये चीज देखिए, ये फिर कह रहा है अभ्यर्थी के पास उपयुक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/3/2023 तक हो जानी चाहिए। अगर आपका आवेदन कर रहे हो और 19 मार्च तक अगर आपका नेट निकल जाए तो आप जो है आप इसको आवेदन कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो, आप नेट तो नहीं होगा क्योंकि सारी कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। फिर अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि की अर्हताएं अर्जित करने वाले विज्ञापित पदों के लिए पात्र नहीं होंगे। आपको मतलब पहले ही नेट होना चाहिए, पहले ही मास्टर होना चाहिए, तमाम चीजें हो जानी चाहिए। तो आप ये समझ सकते हो। ये जो है मेरे टेलीग्राम पे चले जाइए, ये जो है उसमें मिल जाएगा आपको, और फॉर्म जरूर भर दीजिए। अभी समय का इंतजार मत करिए, तुरंत फॉर्म भरिए और काम निपटाइए। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे मन से लग जाइए कि आपको तैयारी करना है, बहुत अच्छा करना है। मेरे वीडियोज को बहुत अच्छे से देखिए। अगर सिर्फ मेरे वीडियोज को आप अच्छे से देखना शुरू करेंगे तो नो डाउट सारी की सारी चीजें लगभग आपको सब मिल जाती हैं, और मैं आपके साथ हूं। आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिए और अपने करियर के ऊपर विशेष फोकस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।